Thank you.
राख लो जी। साध संगत आप सब माई पाई जुग जुग टाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी गुरबाणी गुरु जी का इतिहास तकरीबन काफ़ी समय तो 10 बजे तो लैके सुन रहे सी। पहला ढाडी गुरमुखा कोलों गुरु नानक जी की कथा अरवेल खंड जिथे जेड़ा भी हथ लभे उन्होंने बेच देंदे हुंदे। गुरु जी ने किहड़े ढंग नाल उन्हां दा सुधार किया। फिर दास तो पहला सतनाम सिंह ज्ञान दे प्रथाए कुछ विचारा हुई। थोड़ा जहा समा होर है, न्याणे चुप कराओ तो ड्यूटी ला दो, किसी दी लंगर बाद छका लो। अरदास करिए मन टिक सके। हर इंसान सुख की तलाश में है कि किसी तरीके से सुखी हो जाए। दुखी सुखी नर जगत में धर्म करे जे कोई। सुखी करे सुख बढ़े, दुखी करे दुख खोए। दुखी इंसान धर्म का काम करे तो दुख का खात्मा है, और सुखी इंसान अच्छा कर्म और करे, धर्म का काम करे। धर्म सबको सुख देने वाला है तो सुख और बढ़ जाएगा। लेकिन कितने जतन करने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा। किसी ने सोने में सुख चाहा, बड़ा सोना कतर करा। किसी ने बहुत सारी शादियों में सुख देखा। एक राजा चित्रकेतु, उसकी हजारों शादियां, दुखी है। किसी ने देखा बहुत लोगों के मुखी बन जाए राजा महाराजा, वो भी दुखी। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, संसार का मुखी बन गया, राजा बन गया, दुख और बढ़ गया। अब सोना भी नहीं मिलता, पहले तो सो जाते। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, गुरु जी कहते वो भी दुखी। स्वर्ग का इंद्र राजा देखे, स्वर्गों का राजा इंद्र, वो भी दुखी। कहता शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो ऐसे बड़ी कुछ लोगों ने ऐसा किया कि शराब पीना शुरू कर दिया, सुखी हो जाएंगे। शरीर का सत्यानाश, नाड़ियों में सोज और दुख बढ़ गया। किसी ने सोचा भला मांस खा लें, किसी की जान ले ली, किसी जानवर को मार दिया, अपने आप की रोटी बना रहा है उसकी जान लेके। उसमें भी सुख नहीं है। जितने जुबान के चस्के हैं इसमें सुख नहीं है। अब आंखों ले लो, वो देख ले, वो देख ले, वो देख ले, रंग तमाचे देख ले, और दुखी हो गया। कहीं आगी जल रही थी, उसके ऊपर और लकड़ी डाली तो और आगे बढ़ गई। जितने विषय विकार हैं, जितने ये बुरे काम हैं, ये ज़्यादा करने से सुख नहीं मिलता और इंसान दुखी होता है।
सो दरअसल इसकी जो तलाश है, खोज है, वो गलत है। कुछ लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, सुख मिल जाएगा। लोग तो अब आम ही दुखी है, चलो अमेरिका चलते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने लोग आत्महत्या विदेशों में करते हैं, हमारे देश में नहीं है। हमने बड़े देशों में घूम के देखा, इंग्लैंड और कई जने कहाँ बताए, अरब कंट्रियाँ, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बड़े देशों में हम लोग गए। उन लोगों के पास पैसा बहुत है, सुख नहीं है, वो जहर खा के मर जाते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र ऐसे ही 38-40 साल, वो नंगे पांव चंडीगढ़ में घूम रहा था। बड़े महात्मा जी को मिला तो बोले, बेटा कैसे घूम रहा है, जूता नहीं डाला है? तो वो उनको पता नहीं था जो महात्मा हैं। वो बोले, बुजुर्गों ऐसा है, हम अमेरिका से आए हैं, हम हिंदी भी बोल लेते हैं, हम अंग्रेज के बच्चे हैं। कहते ठीक, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, हम इतने दुखी थे, चाहते थे कुछ खा के मर जाएं, लेकिन किसी ने कहा इंडिया में जाओ सुखी हो जाओगे, हमें यहाँ पर शांति है। हम रोडों में नंगे पैर घूमते हैं, भूख लगती है, गुरुद्वारे में रोटी खा लेते हैं, बड़े सुखी, कोई चिंता नहीं है। कभी वो नौकर चला गया, कभी वो नौकर चला गया, कभी ये चेक कैश नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, तो हम लोग गोली खा के सोते थे। आप बड़े ठीक है। जितने ऋषि मुनि हमारे देश में हुए, किसी देश में नहीं हुए, पढ़ के देख लो। इस देश में बड़े ऋषि हुए। तो सुख नहीं है, विदेश में भी सुख नहीं है। अगर विदेश में सुख होता तो वहां लोग जहर खा के नहीं मरते। हम लोग 2 साल हो गए इंग्लैंड में गए, तो वहां हमने 20-25 दिन में देखा 6 लोग जहर खा के मर गए। क्या पैसा नहीं है? बहुत है, लेकिन सुख नहीं है। सो गुरुजी कहते हैं, सुख नाही बहुता धन खाटे। अगर धन में सुख होता तो सिकंदर नहीं रोता, बड़ा खुश होता, वो रोता रोता मर गया। सुख नाही पेखे नृत नाटे, रंग तमाशे इधर उधर देखने में सुख होता तो दुनिया सुखी हो जाती है नहीं। सुख नाही स्वदेश कमाए, अपना देश छोड़ के बगाने और किसी देश में चले जाएं, क्या सुख मिल जाएगा? नहीं। सर्व सुखा हर हर गुण गाए। सुख जो है इंसान के अंदर है, मन की एकाग्रता में है, मन को साफ रखने से है, मन को टिकाने में सुख है। टिका हुआ मन परम सुखी है। जितना जितना मन खिंडता है वासनाओं में, वास्तव में उतना ही दुखी होता है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं, जैसे जंगल में मिर्ग है तो उसकी नाव में कस्तूरी है, तो ढूंढता फिरता कोई वासना आ रही है, भटक भटक के गिर जाता है, थक जाता है, सोने लगता है, तो उसका मुंह घूम जाता है। अरे तो हमारे अंदर से ही वासना सुगंधी आ रही है। सिकंदर जा रहा था फौज लेके, तो महात्मा जी बैठे, तो बोला उठो, कहते नहीं उठेंगे। तो फिर सिकंदर ने कहा उठो, कहता सरकार कहाँ जा रहे?
कहता दूसरे देश में कब्जा करूंगा, तीसरे में करूंगा। उन्होंने कहा फिर क्या करेगा? फिर उस देश में कब्जा करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर उस देश में कब्जा करूंगा। तो महात्मा बोले राजन फिर क्या करेगा? कहते मैं सब दुनिया जीत लूंगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या करेगा? फिर कहता आराम से बैठ जाऊंगा। तो महात्मा बोले सिकंदर से, अरे इतने लोगों की जान लेने के बाद, इतने लोगों की हत्या करने के बाद, इतने लोगों को पाप करने के बाद तू आराम से बैठेगा? तो मूर्ख भी बैठ जा, हम बैठे तू भी बैठ जा। इतना पाप करने के बाद बैठेगा? तो महात्मा ने उनको समझाया, फिर रोने लग गया। कहता बहुत गलती होगी, बड़ा पाप हो गया मुझसे। इसीलिए सुख जो है इंसान के अंदर है, मन के टिकाव में, मन की एकाग्रता में। वासनाओं में सुख नहीं है। सिमरन करो ईश्वर का जिसने भेजा है दुनिया में। कोई किसी से लड़ी जाता है, कोई किसी से लड़ी जाता है। क्या लड़ाइयों झगड़ों में आज तक कोई सुखी हुआ? कोई भी नहीं, और दुख बढ़ जाएगा। हम लोगों ने जेलों में सत्संग किए हैं। बिहार जेल में, अशोकनगर जेल में कहते भी हैं, बड़े जेली इकट्ठे करे, अफसरों कहते बैठो कथा सुनो सत्संग। तो उनको समझाया कि तुम लोगों ने एक किसी ने गाली दी, उसको बर्दाश्त नहीं करा, अब रोज पुलिस की गाली खा रहे हो जेल में। तो उस टाइम थोड़ा चुप रहते। 2-2 घंटे समझाया जेल में रहने वाले लोगों को, और रोने लग गए। कहते अब हम बुरा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी दुनिया में हम लोगों ने देखा कि इंसान दुखी है, चाहते हैं किसी का गला काट के अपने घर ले आए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, दुख और बढ़ जाएगा। तो सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहुदेश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। एक राजा, उसकी जो रानी थी उसका हार घूम गया। उसे 9 लखा बोलते पुराने जमाने में। अब राजा ने कहा जो हमें बतावे कि अमकी जगह हार पड़ा है उसको 500 रुपया, जो लेके हमको दे दे उसको 1000 रुपया। उस टाइम आज के लाखों से ज्यादा। अब दुनिया ढूंढ रही है हार पर। एक कोई लकड़हारा था, उसने पानी पीने लगा तो उसने देखा नदी में हार है। वो ही है हीरे का, और तो किसी का नहीं, राजे का ही है। अब वो बड़ी कोशिश कर रहा, वो मिलता ही नहीं मिला। तो घरवाली कहने लगी अरे मूर्ख, राजे से 500 ही ले ले, तो 1000 के चक्कर में मत पड़, बता दे नदी में पड़ा है। राजे से कहा, राजा कहता मैं तो नहीं मानूंगा, एक बार दिखा दो हमें। तो चलो हमारे साथ, सुबह चले गए। पहुंचते राजे लोगों की तैयारी ऐसे ही होती है, कुछ फौज ली, ये है वो है, करते करते काफी दिन आ गया। तो कहता देखो महाराज जो नदी में हार है। कहता हाँ। अब देखो लो हीरो वाला ही आपकी रानी का ही है। कहते हाँ। इसमें देखो आपकी मोहरें लगी हुई हैं। कहते हाँ, मोहर तो हमारे राज की है। तो उन्हें कहा ले 500, अब हम निकाल लेंगे। अब 500 लेके लकड़हारा तो चला गया। अब राजा ने फौज लगा दी। उसमें वो कीचड़ में हाथ मारे बड़ा बड़ा, अरे क्या बताएं, वो हाथ में ही नहीं आए। फिर उन्होंने कहा देखो देखो देखो, अब मट्टी इधर उधर हो गया, पानी स्वच्छ। अब देखो तो हार फिर दिखाई दे रहा है।
मोरे भी उसी राजा की हैं। अब कहते मारो छलांग, वो नहीं शाम तक, अच्छा कल फिर आएंगे, पहरा लगा दो कि लेना जाए नदी से, अगले दिन फिर आ गए, अगले दिन फिर आ गए, अगले दिन फिर आ गए। बड़े दुखी हो गए राजा और फौज भी दुखी होगी। कहते दिखाई देता है हार तो नहीं है। हाँ सरकार। राजा कहता अब नहीं है तो मिलता क्यों नहीं है? एक महात्मा रास्ते रास्ते जा रहे तो बोले राजन बड़ी फौज लग रही है, क्या चक्कर है? कहते क्या बताएं संत जी, बड़े दुखी हैं। क्यों? हमारा हार है, हमारी मोहरें लगी हुई हैं, हमने छीन लिया है, हमारे घर का है। बताने वाले को 500 दे दिया, वो तो चला गया, लेकिन बड़ा जतन करते हाथ में आता ही नहीं, दिखाई देता है। तो महात्मा बड़े समझदार थे, तो बोले सबको बाहर निकालो, हार मिल जाएगा। सबको बाहर कपड़े उपड़े डालो भाई, किसी को पानी में कूदने की जरूरत नहीं है, बैठो आराम से। अब राजा बोले महात्मा जी हार कहते अभी आपको देंगे बेटा, चिंता मत करो। एक आदमी बुलाओ जो नदी के किनारे में बहुत बड़ा शीशम का पेड़ है, उसके ऊपर चील का घर है, उसमें पड़ा हुआ है, उसका परछाया नदी में है, वास्तव में हार ऊपर है नीचे नहीं है। अब एक आदमी ऊपर चढ़ गया तो हार जो हाथ में आ गया, राजा को दे दिया। अब राजा महात्मा से बोला महाराज आपने तो हमको हार प्राप्त कर दिया है, 1000 रुपया ले ले। कहते हम ऐसे लोग हैं, हम भला लोगों का करते हैं, पैसे उसे ना लेते राजन। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जा रहे हैं, कहाँ उठाए फिरेंगे, किसी गरीब को बांट देना। हम भला करने का पैसा नहीं लेते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। भगवान ने पैसा लेता है किसी भला करने का? हम उसी के बेटे हैं। आपको मिल गया, मौज करो, लेकिन हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो राजा बोला बताओ। कहते ऐसे नहीं, आपका राजघराना कहाँ है? तो कहते शहर में। कहते चलो हम भी चलते, सब लोगों को इकट्ठा करो जितने आपके राज के लोग हैं। राजा ने हुक्म कर दिया, यहाँ तक हमारा राज है, सब लोग इकट्ठा हो जाए, महात्मा से ने कोई बात करनी है मेरे से। अब दुनिया इकट्ठी हो गई राजा के कहने से, तो फटाफट अब बोले कि जो इतनी पब्लिक इकट्ठी की है, आप लोग हैं, क्या आप में कोई दुखी तो नहीं है? तो राजा बोला महाराज हम भी दुखी हैं, पब्लिक सारी दुनिया ही दुखी है। तो कहते क्यों नहीं सुखी हो गए? कहते महाराज क्या बताऊं, सुख की तलाश में लगे हुए हमारे बड़े बूढ़े मर गए, सुख ढूंढते ढूंढते सुख मिला नहीं। कहते अच्छा क्यों नहीं मिला है? सुख की तलाश नहीं करी? करी महाराज, बड़े जतन करे। क्या जतन करे? बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए, बड़ी विद्या पढ़ी पढ़ाई, बड़ा कुछ करा, बड़े जतन करे, हमने भी करे, हमारी पब्लिक ने भी करे। तो कहते फिर सुखी हो जाते, सब पे दुखी क्यों? पता नहीं महाराज। कहते देखो ये हार वाली बात है। जैसे आप नदी में फौज लगाए थे तो हार का परछाया था, वास्तव में हार वहां नहीं था। तो तुम भी सुख ढूंढ रहे, तुम्हारी पब्लिक प्रजा भी। सुख जो है वो सिमरन में है, आपके अंदर है, तो अंदर से ढूंढिए, बाहर मत जाइए, तो तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हारी प्रजा भी सुखी हो जाएगी। तुम्हारी तलाश गलत है।
तो जहां पर सुख है वहां तो इंसान जाता ही नहीं। ईश्वर ने जब इंसान को पैदा करा 3 बातें कही। कहते देखो हम आपको श्वासों की पूंजी देते हैं, ठीक है महाराज, ऐसा करियो 24,000 श्वास होते हैं 24 घंटे में, 1 घंटे में 1,000 श्वास, लेकिन सबके नहीं। बैठ तो 12, आराम से बैठे तो 12 श्वास 1 मिनट में आवेंगे, गिन लेना। अगर सिमरन करोगे 12 नहीं आएंगे, 7 8 9 7 8 9 चलते 18 चल रहे हैं तो 1 मिनट में 18 सांस आएंगे, लेकिन भजन करोगे 18 नहीं आएंगे, 13 14 13 14। सोबत चले 25, सो जाएंगे तो 1 मिनट में 25 श्वास आएंगे, लेकिन भजन करोगे नहीं, 18 17 19। या कोई कहता है हम बड़ी बंदगी करते महात्मा को, सो जाओ भाई, तो उसके श्वास गिनने शुरू कर दो। अगर तो लोगों के तरह ही आ रहे तो सिमरन नहीं करता, भजन नहीं करता, भजन तो कायम पलट के रख दे। तो ऐसे ईश्वर कहता है कि 24,000 श्वास में 2,500 घंटे भजन करो, और जितने तुम्हारे छोटे मोटे काम हैं बड़े आसानी से हो जाएंगे। कोई ऐसी चिंता मत करना। तुम्हें चाहिए खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, और रहने को थोड़ी बहुत जगह, ज्यादा तो कुछ नहीं। तो कहते महाराज अगर हम और ज्यादा करें तो कहते फिर 8 पैर 24 घंटे भजन करो। बात करते, सोते, जागते, हर तरीके से। सोता शरीर है, रूह नहीं सोती। एक अल्प मन होता है, एक महत मन होता है। महत मन आत्मा की अंश है, उसका कभी विनाश नहीं हुआ है। जो अल्प मन तत्वों की अंश है उसका विनाश हो जाता है। मन मरे तो आत्मा मर जाए। तो इस मन से उस मन की मदद लेना है। जब वो मन जाग गया, जैसे बिजली चली जाती है तो बल्ब जल जाते हैं बैटरी से। जब ये मन मर जाता है तो उसी टाइम वो मन रोशनी देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तो उस टाइम इंसान सोया हुआ भी ईश्वर का भजन कर सकता है 24 घंटे। तो ईश्वर कहता है अगर हमको 24 घंटे बेटा याद करोगे, आपको परम सुख मिल जाएगा, कभी दुख सपने में भी नहीं आएगा। दुनिया जमों से डरती है, मर जाएंगे, जम ले जाएंगे, ये है न सबको नहीं, पापियों को। तो पाप करने वालों को तो पुलिस भी पकड़ लेती है, खूब पिटाई करती है। तूने कत्ल कर दिया, तूने चोरी कर दिया, क्या यहाँ पर क्या कोई छूट है? ये जो जेलें बनी हैं गलतियों करने वालों के लिए हैं, अच्छे पुरुषों के लिए नहीं बनी है। ऐसे नरक बने हैं पाप करने वालों के लिए। अच्छे पुरुषों के लिए स्वर्ग है, वैकुंठ है। तो कहते जम जीव कहता है, जम्बो कहता है, कहते 8 पैर भजन करो। जम तुम्हें मत्था टेकेगा, कुछ नहीं कहेगा। अब इंसान बोला है परमात्मा, कोई इससे भी ज्यादा आगे पदवी है? हाँ, कहते बेटा है तो सही। क्या वो क्या है? कहते तू अपना आप मिटा दे कि मैं हूं। लेकिन होता क्या, हम महाराज को मत्था टेकते, यो महाराज धन तुम्हारो, मन तुम्हारो, और जो तन भी तुम्हारो, कब्जा हमारो। जो मन में आवेगा सो करेंगे, जो मन में आवेगा सो खावेंगे जानवर मार मार के, जो मन में आवेगा सो पहनेंगे, और तन को ले जाएंगे क्लबों में, सिनेमों में, कब्जा पर नहीं रखेंगे। पैसे तुम्हारो ही है महाराज। तो बात तो कब्जे की है, जमीन उसकी जिसका कब्जा। तो
तो ऐसे इंसान दुनिया में बहुत मिलेंगे, हम ईश्वर के हैं लेकिन है अंदर से माया के। ईश्वर का तो कोई 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 कोई। बनारस में एक नकली महात्मा रहते थे कि असली होते हैं, एक नकली होते हैं। जैसे यहाँ ये कल हमें मिले, कहते हम ट्रैक्टर बेचते हैं, तो ये ट्रैक्टर से क्या होता है, जमीन जोती जाती है। एक नकली होते छोटे छोटे, उसमें बच्चे खेलते हैं, वो 200-250 का मिल जाता है। ऐसे असल नकल तो पिछले युगों से चली आ रही है, ये नहीं कि अभी है, पिछले युगों में कोई चीज असल है तो उसकी नकल भी। तो कबीर जी और बहुत संत असली महात्मा थे और बनारस में एक नकली महात्मा थे। अब वो एक किसान था, वो हल जोते करे, उसके चवारे में रहे करे नकली महात्मा। तो कबीर जी बोले बाबा भजन करे करो, करेंगे, और बिल्कुल नहीं करे। और घर वाला जो बुजुर्ग था उसके 4 बेटे थे, एक लड़की भी थी। वो रोटी पकाए, उनको खिलाए। महाराज वो कहते ठीक है, अच्छे अच्छे परोठे लाओ। और सांझ जो रात को भी सोएगा, दिन को भी सोएगा। खाली आदमी ज्यादा थक जाता है तो उसको पाँव भी दबाए। महाराज आप तो बड़े। कबीर जी फिर मिल गए तो कहते बाबा भजन करे कर। कहते करेंगे, और हाथ में माला लिए। माला बुरी नहीं है, अच्छी है, ये याद रखना। माला की कभी निंदा मत करना, लेकिन ये भजन करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। भजन करो तो पूजन जोग है। अगर इसे भजन नहीं करना, हल्द्वानी में एक वो है दुकानदार, हमने देखे, उसे वो बड़ी अच्छी पगड़ी बांधे ऐसे करके, पापा लोग बोलते हैं, तो माला रख दे वो अपने उसमें डब्बे में। जब कोई ग्राहक आवे तो निकाल ले, तो बहुत तेज चलाता है। तो सरदार जी जावे तो कहते गुरु नानक की कसम, ये जो हम तुम्हें दे रहे हैं सामान, ये हम इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर खूब चलावे। अब हिंदू आवे तो कहते राम की कसम, ये तुम्हारे लिए है, हम इसमें कुछ ना लेना देना। अब मुसलमान भैया आवे तो फिर वो चलावे। फिर तस्वीर निकाल ले। तस्वीर होती 100 मन की, माला होती 108। तो कहते हम भी तस्वीर चलाते हैं। तो उसको कह देखो, हम मोहम्मद साहब को तीनों की फोटो लगा रखी है दुकान में, देख लेना जाके। हमें कहते मोहम्मद साहब महाराज की कसम, यही रेट आया जो तुम्हें दे रहे। ऐसा ना करना चाहिए। ऐसा काम करें अपना भलो है, लोगों को भी हो। अब जब वो बाहर निकले तो माला हाथ में दिखावे। तो कबीर जी के हाथ में माला होती, वो जेब में डाल ले कि इसको नहीं दिखानी है। कहते बाबा भजन करे कर। हाँ हाँ करेंगे। अब बाबा थोड़े बूढ़े हो गए, उसका तो हमने ग्रंथों में नाम भी पढ़ा है। अब बाबा बेचारे चलो बस लेने की आए, भजन कभी करा ही नहीं। रोटी खूब खाएं, बाबा जी गैया है, इसका दूध लाओ, उसका लाओ, खूब सेवा हो रही। सेवा करनी चाहिए। गुरु नानक जी ने भी संतों की है, नामदेव जी ने भी किया है। लेकिन जो भजन करे, चाहे थोड़ा करे ज्यादा करे, लोगों भजन करेगा। न चलो धर्मराजा के पास। धर्मराजा जो है वो इंसान के कर्म देखता है, वो ये ना देखता है ये सरदार जी हैं, ये हिंदू हैं, ये अमके हैं, ये मुसलमान हैं। वो तो कर्म देखता है, चाहे कोई हो। आप बाजार में क्यों ले जाते हैं, वो सरदारों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की सब एक ही रेट चलती है। और किसी की उंगली काटो दूध, किसी में ना लिख रहे, खून लिख रहे। तो धर्मराज जो है वो कर्म देखता है। गुरु नानक जी मक्का में गए तो रुकनदीन मिले, तो बोले महाराज आप तो खुद खुदा है। कहते जैसे आपको दृष्टि आ रहा है रुकनदीन,
महाराज अब तो खुदा नजर आ रहे, कहते जैसे आपको नजर आ रहे वैसे ही। बुरे को तो बुरे बुरे दिखे, अच्छे को अच्छे दिखे। कृष्ण जी से बोला अर्जुन, वो धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और दुर्योधन कि भगवान दुनिया कैसी है। कहते कल बताएंगे। अगले दिन आए गए तो युधिष्ठिर से बोले बेटा बात कैसी है, कल सुबह तक एक बुरा आदमी तो लाए ढूंढ गए। कहते बहुत अच्छा। अब दुर्योधन से बोले बेटा बात ऐसी है, कोई अच्छा सा इंसान कल हमारे पास लेके आए। कहते हाँ महाराज ले आएंगे, कोई बात नहीं। वो जहां जाए कहते जे भी बुरा, जे भी बुरा, जे भी बुरा, जे भी बुरा, सारा दिन निकल गया और सुबह खाली आ गया दुर्योधन। महाराज दुनिया सब बुरे लोगों की है भगवान जी, कोई अच्छा आदमी है ये तो हम लाते ही कैसे है, सब बुरे। तो बैठो, जब सब दुनिया में बुरे ही हैं तो युधिष्ठिर को तो लेने लगी होंगी। अब युधिष्ठिर जी आएंगे, वो भी खाली। तो कृष्ण जी बोले कोई बुरा आदमी ना लाए ना महाराज, हमें मिला ही कोई नहीं, है ही नहीं कोई, हम ही बुरे, हमें बिठा लो। कहते दुर्योधन तो कहता दुनिया ही बुरे लोगों की क्या भला है ही कोई नहीं, और तू कहता बुरा कोई नहीं है, दोनों खाली। वास्तव में ये था कि दुर्योधन की निगाह में दुनिया में भला आदमी है ही कोई नहीं, और युधिष्ठिर जी निगाह में कोई बुरा नहीं है। इसलिए जो भले लोग कहते सब अच्छे हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं। हम जो पहले ये 9वां समागम में पहला समागम किया तो हमें एक मिला, कहता जाए में ये तो यहाँ फलाने आदमी बड़े हैं, चोर बड़े, हमें तो आज तक चोर है नहीं, सब भक्त आदमी है यहाँ पर, हमने तो कुछ चोर देखा नहीं आज तक। कहाँ है भाई, आज तक नहीं देखा। इंसान की अपनी दृष्टि है, जो खुद बुरा आ काली ऐनक लगा ली तो काले काले, चिट्टी लगा ली तो चिट्टे चिट्टे, अपने मन का है, जैसा को देखेगा वैसा ही उसे नजर आए। तो बोले आप खुद खुदा है महाराज। कहते जैसे आपको दिखाई दे रहा ठीक है, तो हमारा एक फैसला है। सब इकट्ठे हो गए। गुरु जी बोले बताओ बेटा क्या फैसला है, कर देते हैं। कि हम तो ये कहते हैं कि हम तो जाएंगे भिस्त में और हिंदू जाएंगे नरक में। गुरुजी बोले और ये कहते हैं हिंदू हम जाएंगे स्वर्ग में, मुसलमान जाएंगे नरक में। तो महाराज आप बताइए कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा। तो समय जी लिखा है पुछन गल ईमान दी, धर्म की बात गुरु नानक जी से पूछने। काजी मुल्ला कट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। पुछन खूब फोल किताब न, जैसे कहते हैं ये गीता है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो कहते हैं ये हमारी किताब है महाराज की, अल्लाह की। उसमें से खोला, उसको पढ़ा, तो कहते हैं महाराज इसमें ये ऐसे ऐसे लिखा है। हिंदू वड्डा के मुसलमानों, ये आप ये बताएं महाराज, आप गुरु नानक जी हैं, हिंदू बड़े हैं कि मुसलमान बड़े हैं, आप बताइए। नानक आके हाजियां सुबह अबला बाजो दोनों रोई। कहते बेटा हम बात करते फैसला आप करो। तो रुकनुद्दीन जी बोले हाँ हम करेंगे फैसला, बताइए। तो गुरु जी बोले अगर मुसलमान हो सारी जिंदगी पाप करे क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? नहीं महाराज। अगर हिंदू हो सारी जिंदगी भले काम करे क्या वह नरक में चला जाएगा? नहीं महाराज। तो कहते फैसला तो तुमने खुद कर दिया, हमें करना नहीं पड़ा। नानक आके हाजियां शुभ अबला बाजो दोनों रोई। हिंदू मुसलमान दोए दर के अंदर लैन न टोई। कच्चा रंग संबदा पानी तोता थिर न होई। कर्ण बखीली आप विच राम रहीम एक थाएं खलोई।
कहते ऐसी कोई जगह है कि एक जगह तो वाहिगुरु रहता है, एक जगह अल्लाह रहता है, एक जगह राम रहता, कोई ऐसा वैकुंठ में कोई जगह जगह है कि रब कितने? अब चुप। तो इसलिए तो ऐसे कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम इको है, परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम परमा विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम इको है, परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम इको परमा विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम इको है, परमा विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम इको है, परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम इको परमा विच पैगी दुनिया। 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 वाहिगुरु राम दा नाम इको है, परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम परमा विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम इको है, विच पैगी दुनिया। राम दा नाम इको है, पैगी दुनिया। इको है, परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु राम दा नाम इको है, राम दा नाम परमा विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम परमा विच पैगी दुनिया। अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम इको है, विच पैगी दुनिया। वाहिगुरु राम दा नाम इको है, पैगी दुनिया। ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਈ ਰਾਸ਼ਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ गोई। गुरु नानक जी कहते काजी जी
ईश्वर के नाम पर कभी नहीं लड़ना चाहिए। ये कोई चज्जताए की जमीन है जिसमें झगड़ा डाल रहे हो, ये मेरी जमीन। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया कि हम हिंदुस्तान में जनेऊ वाला नहीं देखने जाते। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए, कहते राजन, राजा तो प्रजा के माता पिता होते हैं, ये क्या काम शुरू कर दिया? महाराज हम नहीं देखना चाहते इनको। कहते नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। आप गुरु जी को बड़ा दुख देने का काम करो, बड़े कष्ट। आखिर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली अपना शीश दिया। कहते औरंगजेब, अगर आज दिल्ली के तख्त में कोई हिंदू राजा होता और मुसलमानों को दुख देता, हम फिर भी आ जाते। हमारे लिए सब एक ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि उस बाबा ने, नकली बाबा ने भजन नहीं करा। धर्मराजा कहता, बेटा करनी करो तो परलोक में सुख पाओगे। ऐसा तो सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, अपना भी भला नहीं किया, उस किसान का भी नहीं। तो धर्मराज बोला, देखो अब आपको मातलोक में बैल की जून देंगे, ये देख लेना। जिस किसान का खाता रहा है वो देना होगा। अगर भजन करता तो माफ हो जाता, पुण्य बन जाता उन लोगों का, उस परिवार का, वो चारों बेटे का, ये कन्या का भला हो जाता, तेरा भी। तुमने भजन नहीं किया, आप उस आत्मा को मातलोक में गिरा दिया। तो उसी किसान के घर में एक गैया थी, बछड़ा होकर जन्म ले लिया। आप देखने को तो बछड़ा है और बीच में वो आत्मा उस नकली महात्मा की है, असली तो पूज्य नहीं होगी। अब वो बड़ा हो गया, 5-6 साल का, उसको हल में जोड़ दिया, वो चले ही ना। कबीर जी जा रहे तो दृष्टि तो देखा। दृष्टि कई किस्म की होती है। एक होती है चम दृष्टि, फलाना गोरा है, वो काला है, उसके दांत ऐसे, इसको चम दृष्टि बोलते हैं। एक होती है सम दृष्टि, सभी एक से। एक होती है अल्प दृष्टि, थोड़ी देर और फिर कुछ भी नहीं। एक होती दृढ़ दृष्टि, पक्की। 5वीं होती है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि से देखे तो सबकी आत्मा को देखे, शरीर को मत देखे। एक होती ध्यान दृष्टि, सिमरन में, समाधि में, ध्यान में देखे तो फिर ईश्वरी नजर आएगा, लोग नहीं नजर आएंगे। एक होती है दिव्य दृष्टि। वो जो दिव्य दृष्टि है, ऐसी 13-14 किस्म की होती है, उससे ये देखा जाता है कि ये जो शरीर है इसमें रूह कौन सी है। कबीर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो कहते, अरे ये बैल बन गया है, तो वही हमारा पड़ोसी। अब उसके पास आ गए, जो 4 भाई वहाँ बैठे थे, बोले कबीर जी से, भक्त जी, महाराज, स्वामी जी, ये चल तो ना है बैल, केस हुए, हमने अमके महात्मा की सेवा ही बरी करी, ये बैल भगवान ने कैसे दे दिया। उन्हें ये पता था तो वही है। कहते हुआ, बैठो बेटा, इसको हम समझाते हैं, ये खूब चले करेंगे। बहुत अच्छा महाराज, अगर ये चलने लग जाए तो हमारा हाल चल जाएगा, खेती हो जाएगी, बाली बच्चे का कुछ। तब कबीर जी ने उसको थोड़ा सोची दे दिया पिछले जन्म का। वो भी एक अंदर की दृष्टि होती है, मन आत्मा, आत्मा से आत्मा, मन से मन, दृष्टि से दृष्टि, ध्यान से ध्यान, ज्ञान से ज्ञान, उसको अगले को थोड़ी सोची दे देते। अब बैल जो है वो देख रहा, हम वही है जवारे में रहने वाले नकली, और ये तो कबीर जी ब्रह्म ज्ञानी है। अब बैल रो रहा है,
बोल सकता ना। तो जो कबीर जी ने शब्द उच्चारण किया वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। फरीद जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर जी के बड़े भक्तों की वाणी, गुरुओं की भी है, सबकी। हाँ, कबीर जी बोले उस जो बैल के शरीर में वो नकली की वो रूह थी, जितने ये जानवर घूम रहे हैं, पशु पंछी, ये सब हम तुमके भैया ही हैं। ये मत समझो जी जानवर है, इनमें भी किसी की आत्मा, किसी की। ये तो भजन करो, ईश्वर से प्रार्थना के इस जंजाल से निकल जाए। कैसा हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो जाए। मान ले महापुरुषों का कहना। तो कबीर जी ने जो बोला वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। तो कहते 4 पैर, यहाँ से शुरू कर दिया। अब पहले तेरे 2 पैर होते थे, अब 4 हैं। सिंह गुंग मुख, अब तेरे 2 सिंह हो गए बेटा, पहले तो एक ही ना था। अब मुख तेरे गुंगा, बोल ना सकते, बात ना कर सकते, रो रहा है। 4 पैर 2 सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गाई है। अब बताओ, सत्संग में तो जा न सके तुम। सत्संग एक ऐसी चीज है महात्मा में, जैसे जंगल में आगी लग गई तो उसमें जानवर सड़ रहे हैं, जब लगेगी आएगी देखी जाएगी। कुछ जानवरों ने छलांगों लगाई तो जंगल में ठंडी नदी से उसमें कूद पड़े तो आगी से बच गए। तो ऐसे संसार में आगी लग रही है, कहीं काम की आग है, क्रोध की आग है, लड़ रहे हैं। तू कैसा है, छोटी सी बात से लड़ पड़े। क्रोध की आगी है, लोभ की आगी है, मोह की आगी है, अहंकार की आगी है। ये कई आग है, पूरी दुनिया जल रही है, ऐसे शांति है कहाँ। तो इस संसार में एक सत्संग रूपी ठंडी पानी की नदी है, अगर इसमें आज बड़ी शांति मिले। वो सत्संग क्या जहाँ लोगों को भड़काया जाए, वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो एक भगवान का निजी घर है। तो ऐसे ही बोले बेटा, अब तू सत्संग में ना जा सकता, तू बैल बन गया, रो रहा है। तब कैसे गुन गाई है। उठत बैठत ठेंगा पर है। ठेंगा डंडे को बोलते हैं। उठता है तो लट्ठी पड़ती है, बैठता तो पड़ती है, हल तो चलाता नहीं। तब कत मुंड लकाई है। हमने आपको 2 बार बोला बाबा भजन करेगा, तू चुबारे में छिप गया जाके। अब छिप जा, अब ना छिप सकता। फाटे नाकन, तेरे नाक में नाथ डाल दी है, ऊपर से खींच के बांध दी, और कंधा तेरा टूट गया, जुआ तू तोड़ देता है। फाटे नाकन, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, फाटे नाकन टूटे कांदन कोदो को पुसक खई है। गली सड़ी भूसा डाल देते, इसको दाना नहीं देना, चलता है ना। हरा पट्ठा भी नहीं देना, जो चलता ही नहीं है। सारो दिन डोलत बन मैया, आजूना पेट गई है। जब हल नहीं चलाते तो कहते इसको पट्ठे में डालो, इसको वन में छोड़ आओ, अपने आप चलता रहेगा। लेकिन तू कहता वही रोटी, वही खीर, वही पराठे, वो तो मनुष्य जन्म में दे। अरे मूर्ख, जब ईश्वर को याद कर लेता तुम्हें ईश्वर कभी जूनों में जाने नहीं देता। लेकिन परमात्मा को, अपने पिता को पिता ही नहीं माना, उसको याद तो कर लेता। सर तो सारो दिन दौलत बन मैया, अजू न पेट गई है, जन भक्तन को किया ना मानो। कितना हमने समझाया, हमने क्या लेना था तेरे से। तू भजन करता, हमने को तेरे से पैसे लेने थे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्या ले रहे, कुछ नहीं। तुम्हें ज्ञान दे रहे थे, अच्छा मार्ग दे रहे थे। अरे मूर्ख, वो भी नहीं समझा। जन भक्तन को किया न मानो, कि अपनों पे ही है।
अब तो बेटा बात ऐसी है, जो अपने कर्म किए हैं पिछले जन्म में वो भोग रहे हैं, भोगो। हजूर साहब में एक महात्मा थे, संत गुरमुख सिंह जी, तो वह सेवादारों में एक बहुत मोटे सेवादार थे, सही 1.5 क्विंटल के, तो खूब खाए कराए। हम एक बड़े मोटे महात्मा पंजाब में मिले, तो हम वो कहते, उसके चेला कहते, बाबा जी ये 50 रसगुल्ले खा जाता है। हमने कहा अच्छा, वो खूब मोटा। हमने कहा अच्छा, ये कोको कोला 30 बोतलें पी जाता है। हमने कहा अच्छा, पी जाता होगा भाई, हमने तो कभी पिया नहीं है, छोड़ ही रखा है। 2 रोटी सुबह तो शाम तो मिल जाती है। और तीसरा चेला बोला, आप तो यूपी से आए हैं, ये हमारे महात्मा जी जो हैं वे 4-4 दर्जन केले भी खा जाते हैं। तो हमने महात्मा से बोला, खा जाते हैं? कहते हाँ खा जाते हैं, लाओ अभी। हमने कहा देखो महात्मा जी गुस्सा मत करियो। कहते क्यों नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, बताओ। हमने कहा तुम्हारी होती 3-4 एकड़ जमीन और 4-5 होते तुम्हारे बच्चे, और फिर तू 50 रसगुल्ले खाता, 4 दर्जन केले और 30 बोतलें कोके कोले की घरवाली तुम्हें घर से निकाल देती, बच्चे को क्या देंगे? ये लोगों का पैसा, जनता का। 4-4 दर्जन केले भाव जा रही है बाबा लोगों को, और 50-50 रसगुल्ले, इनको तो ना मिलते गरीबों को। वो कहता ये पता नहीं कहां से आ गया, वो तो चला ही गया ऐसा, और खूब मोटा ऐसे 2 क्विंटल ला भाई। तो अब कबीर जी कह रहे हैं, कबीर जी बड़े हिसाब के थे, वो ना आए ऐसे 2.5 मीटर के मोटे। तो कबीर जी बोले जन भक्तन को क्या न मानो कि अपनों पई है। हमने समझाया था भजन करो, ईश्वर ने धरती भजन के लिए बनाई है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जब ईश्वर ने धरती बनाई तो देवताओं को इम्तिहान में डाल दिया। इंद्र को कहते बेटा देवताओं को लेके इसकी नफाई करो, कितनी लंबी चौड़ी है धरती। अब देवते नाप रहे हैं, तो कहते महाराज 49 करोड़ योजन है। कहते नहीं फिर नापो। अब देवते फिर नपाई कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। तो कहते महाराज 50 से एक कम 49 करोड़ योजन है धरती। हमने जो सब नाप ली कितनी लंबी चौड़ी है। तो 1 करोड़ योजन दो था, उसको नहीं बताया। जिसने बनाई उसको तो पता ही है, जैसे जिसने घड़ी बनाई उसको पता है कितनी लंबी चौड़ी है, लेकिन भगवान के सामने झूठ बोल रहे थे कि 49 करोड़ है। तो अब ईश्वर बोले जो 1 करोड़ योजन धरती है वो पत्थर की हो जा। किसी देवता ने कहा जे मेरी जे नपाई से बाहर निकाल दो, जे मेरी नपाई से बाहर निकाल दो, तो संसार में पत्थर की होगी। तो गुरबानी में ये लिखा है, ते तस्कर जो नाम न लेवे। गुरु नानक जी कहते हैं लोगों को चोर मत कहो, चोर वो है जो भगवान का भजन न करे। चोर वो हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वो चोर है, ईश्वर के चोर हैं वो। ते तस्कर जो नाम न लेवे, गुरु जी कहते हैं वो चोर है जो ईश्वर को कभी भी याद नहीं करते। और उनकी दिशा क्या होती है, हाल क्या होता है। बस कोट 50 जो 1 करोड़ योजन देवताओं ने झूठ बोल के धरती बाहर निकाल दी नपाई से, तो उसमें उनको जन्म दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। तो उसको जून क्या मिलती है, सर्प की। पत्थर चाटते रहते हैं, मट्टी भी ना मिलती खाने का। जो ईश्वर का भजन न करें तो सर्प की जून में जाए भैया। बाग साहब सोने चले हुक्म अफार, रंग तमाशी बहुविधि चाय लग रहा, चितना उपार ब्रह्मता सर्प की जून क्या। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं जिन लोगों के बड़े बड़े सैकड़ों बाग हैं और सैकड़े बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ये क्या क्या है, और ईश्वर को बिल्कुल भजन नहीं करते, एक घड़ी भी नहीं याद करते।
तो भगवान क्या करता है, उसको मरने के बाद सर्प की जून दे देता है। तो सर्प की जून गया, यहाँ घूमते रहो भाई, क्या बिगड़ गया, घूमते रहो धरती में। तो कबीर जी बोले हमने कितना समझाया, तू माना? अब बैल और रो रहा है कि अपनों पई है कर, अपने कर्मांदा फल कहते भोग ले। 84 लाख जूनियों हैं, अभी तो काम छुरी हुआ है, ऐसे बताते हैं। मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे, मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे, कर्मांदे बीजे, मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे बीज, मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे बीज, मिठा करके कर्मांदे बीजे, कर्मांदे बीजे बीज नू कर्मांदे बीजे, कर्मांदे बीजे बीज नू कर्मांदे बीजे, कर्मांदे बीजे कर्मांदे बीजे बीज नू कर्मांदे बीजे, कर्मांदे बीजे बीज नू कर्मांदे बीजे, बीजे बीज नू कर्मांदे बीजे बीज, बीज नू कर्मांदे मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे, मिठा करके भोगियों कर्मांदे बीजे, मिठा करके भोगी बीज नू एक राजा, उसकी कन्या थोड़ी शादी के लायक हो गई, तो वह भरम में घूमने लगा। एक विद्वान पंडित जी को बुलाया, ये देखें हमारी बेटी है, इसकी किस दिशा शादी करें और किस वार को करें और कैसे करें। उसने देखा लड़की तो बहुत अच्छी है और राजा उनको मानता है। साथ में पंडित जी का बेटा था, कहते बेटा वो दूसरी किताब लाना जरा पुरानी वाली, उसको रख दिया आगे। कभी लड़की की ओर देखे, कभी राजे की ओर देखे, तो पंडित जी रोने लगे, तो राजा चुप कराने लगा। संत महात्मा ऐसे लिखते हैं कि राजा कहता है पंडित जी चुप करो, कहते बहुत ऐसा ही कुछ आ रहा है हमारे इसमें, ये राहु बैठा है, ये केतु, ऐसा सब बताया। तो राजा बोला महाराज जो है सो हमसे कहो, डरो मत, जैसे आप कहोगे हम करेंगे। अब पंडित जी लालच में आ गए, तो बोले 8 दिन के बाद
आज इतवार है, अगले दिन इतवार 8वां दिन है। आप अपने घर में रखेंगे तो आपका राजभाग नष्ट होने का खतरा है। राजन, वो राजा तो कांप गया। बताइए महाराज क्या करें? अगर किसी के साथ इसकी शादी करेंगे तो भी राज नष्ट हो जाएगा सरकार। तो राजा और डर गया। तो महाराज क्या करें? कहते अगले इतवार को सुबह सुबह 4 बजे लकड़ के संदूक में इस बिटिया को डाल के और 3 दर्जन अच्छे अच्छे सूट डाल के 101 हीरा डाल के 7000 चांदी का रुपया डाल के और 51 शेर सोना डाल के और 7000 छोटे छोटे मोती डाल के लकड़ के संदूक में बंद करके इसको दरिया में ब्यासा में बहा देना, तो सुखी हो जाओगे। बोला ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। अब उसने जो बताया था, राजा तैयारी में लग गया, कपड़े सिलाने लग गया। धन तो था ही पास में बहुत, राजा तो राजा ही थे। अब 2-2.5 कोस आगे जाके कि सुबह 4 बजे जी पानी में कर देगा तो सूरज निकलने के टाइम यहाँ तक संदूक आ जाएगा। 4 नौकर रख लिए लोभी पंडित ने और मट्टी का मकान बना लिया, द्वारें उसमें दरवाजा बना लिया, ऊपर लकड़ी डाल के मट्टी डाल के और जैसे कुटिया जैसे बना लो ब्यासा के किनारे। अब वो कहते हैं नौकर जो कहते हैं महाराज काम क्या है? बस 2-3 दिन और रुक जाओ, एतवार के बाद छुट्टी दे देना है। बोला अच्छा। अब सुबह सुबह कोई और राजा था, उसका लड़का हुआ शिकार खेलता खेलता रुक गया। वो सुबह ही नहा रहा तो नौकर से बोला जी लकड़ की पेट आ रही है, फौज को निकालो बाहर। उन्होंने निकाला तो खोलो तो उसमें राजा की बिटिया। तू कैसे इसमें? भले लोग को हमारो पिता जो है ऐसे वैसे लोगों को मानता है, तो उसने ये धन दे दिया, हमको बंद करके बहा दिया। हमने कहा पिताजी सुखी रहो, चाहे कहूं भाई दो। तो उसने उसकी बेटियां निकालो का तुम्हें रानी बना देंगे। उसके कर्मों में तो राज लिखा था, वो राजे का लड़का ले गया तो रानी बन गई। अब धन भी निकाल लिया। अब वो राजे का बेटा कहता है इसमें हमने रू निकाली है, जान के बदले में जान पेटी में डाल दो। फौज कहती सरकार क्या डालें? तो कहते बघियाड़ का बच्चा हमारे पास है, बहुत बड़ा कल का जाल में फंसा, इससे भी भरा है, वो डाल दो। वो डाल दिया और अच्छे करके केल ठोक के बहा दिया पानी में। अब आगे देख रहे हैं, अब आ रही है बिटिया धन, अब आ रही है बिटिया धन। अच्छा बढ़ाया था राजे को। अब वो संदूक आ रहा, नौकरों कहता बस यही काम था, निकालो जरा बाहर। अब पानी में थोड़ा थोड़ा धक्का लगाया तो फटाफट बाहर आए। जब ऊपर निकालने लगे कहते पंडित जी बड़ो बाहर, कहते मारो जियो। अब बड़े खुश, इतना धन, इतना राजे की बिटिया। उसको पलट उलट के अंदर कर दिया। तो कहते लो दुगने पैसे, जाओ अपने घरों में। बस यही काम था। अब उसने क्या करा, लोभी ने अंदर से कुंडा लगा दिया। अब फड़ुआ जिससे मकान बनाया था अंदर में टोया खोद रहा कि राजे की बिटिया को यहाँ दबा देंगे और धन अपने घर में ले चलेंगे, मालो माल है जाएंगे। खड्डा निकाल दिया। अब कुंडा बंद कर दिया, ताला लगा के अंदर से चाबी जेब में डाल लिया कि कहीं भाग नहीं जावे। अब लकड़ी को फट्टी को खेड़ने लगा, तब ठुक ठुक करा तब करे बघियाड़ बीच में। उन्होंने कहा हूं तो तेरी बिटिया देख लेते जरा। अभी वो धन की खुशी बहुत था। अब एक फट्टी जो खाड़त बाकी सब उसने खेड़ लिया अपने आप, ऐसे गले से पकड़ लिया। ओ उसे चाह के बाहर खाते हैं और धक्का मारा, दरवाजा टूट गया। वो तो बहुत बड़ा जानवर था। अब गले से वो दरिया के कंढे में लिए जा रहा और दरिया के दूसरी ओर महात्मा जा रहे। उसने देखा वो क्या हो रहा है दूसरी ओर।
अरे जो बघियाड़ है किसी को गले से पकड़ रखा, खाएगा। तो महात्मा बड़े बंदगी वाले थे, सब तो एक से होते नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कबीर जैसे देखा, जी कौन है? सब देख लिया, अरे ये राजे की बिटिया ले जाने के चक्कर में थे। तो महात्मा बोले अब तुम्हें ये खाएगा, अब खुशी से अपने कर्म का बल भोग ले, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। मिठा करके भोगी कर्मान दे पीछे, मिठा करके भोगी कर्मान दे पीछे, भोगी ओए कर्मा दे बीजे बीज नू, मिठा करके भोगी ओए कर्मा दे बीज नू। कर्मान दे बीजे, मिठा करके भोगी कर्मान दे बीजे, मिठा करके भोगी ओए कर्मा दे बीजे बीज नू, मिठा करके भोगी ओए कर्मा दे। कर्मा दे बीजे, कर्मा दे बीजे बीज नू, कर्मा दे बीजे बीज नू। करके भोगी कर्मान दे बीजे, करके भोगी कर्मान दे बीजे, मिठा करके भोगी ओए कर्मा दे बीजे, मिठा करके भोगी ओए कर्मा दे बीजे बीज नू। जन भगतन को किया न मानो कियो अपनों पई है, सुख दुख करत महा परम बुढ़ो, अनक जून पर मई है, परमत फिरत तेल के कपज्यों। कबीर जी कहते हैं देखो जैसे बैल जोड़ दिए तेली ने और आंखों में पट्टी बांध दिया। अब क्या देखते हैं हम, कई गांव चले गए, कई शहर निकल गए। सुबह जब पट्टी खोली तो जहाँ कल खड़े थे बैल वहीं खड़े, कहीं नहीं गए, वहीं चक्कर काटते रहे, तेल निकलता रहा। परमत फिर तेल के कपजियों गत बिन रैन भई है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं इंसान दुनिया में आता है तो कहते हैं हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो बच्चे को कपड़ा मिल जाता है, दूध मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, तो क्या कहता, जे भी जमीन मेरे नाम, जे भी कोठी मेरे नाम, जे भी गाड़ी मेरे नाम, जे भी हैगा मेरे नाम। अरे मेरे पास बहुत कुछ हो गया। जैसे बैल कहते जे भी शहर लेकर गए, जे भी गांव लेकर गए, अब पट्टी खोली तो बाई खड़े। ऐसे इंसान कहता जे भी मेरा, जे भी मेरा, जे भी मेरा, जे भी मेरा। अब मरने के बाद मौत रूपी सूरज निकला तो कहता भैया शरीर भी नहीं पास, मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसे परमत फिरत केल तेल के कपजों गत बिन नैन बही है। कहते कबीर राम नाम बिन मोन पुन तुन्ने पछतई है। कर गे मेरी मेरी कह रहा हूँ, कर गे कह रहा हूँ, कर गे मेरी मेरी कह रहा हूँ, कर गे कह रहा हूँ, कर गए मेरी मेरी करो, कर गए करो, कर गए मेरी मेरी करो, कर गए करो, कर गए।
कर गए कैरो कर गए कह मेरी मेरी कैरो कर गए कैरो कर गए करते दुर्योधन से भाई 12 योजन चक्र चले अर्जुन खाई की लंका होगी रावण से अधकाई उधर बांधे हाथी घिन में पई पराई दुर्योधन से पाई 12 योजन छत्र चेता देही गिरजन की लंका होती रावण से अधकाई बांधे हाथी घिन में पई पराई ऊपर मंडप छाई हमला करता राम स्नेही तेरे नर गर्भ करत है बिंस जाएगी झूठी देही कैरो करते दुर्योधन से पाई 12 योजन चक्र चले अर्जुन खाई सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई कहाँ पयो दर बांधे हाथी घिन पई पराई दुर्भाषा से करत ठगौरी याद के फल पाए बदरीजन अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए गौरी यादव ए फल पाए जन अपने ऊपर नाम दो हर गुण गाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं मारकंडा झोंपड़ी में उम्र व्यतीत करके चला गया मेरी मेरी मत करो कैरों करते थे अच्छे पुरुषों के साथ लड़ गए ऐसे रावण ने राम जी से लड़ गए सत्यानाश दरबादशाह से करत ठगौरी दरबादशाह ऋषि से मस्करी ठिठे जादुओं ने करी क्या फल पाया सत्यानाश किसी महात्मा से किसी महापुरुष को टिचरे नहीं करनी चाहिए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दो और गुण गाए हे ईश्वर हे सर्वशक्तिमान आप ऐसा ही कुछ कृपा करें कि आपकी जात में समा व्यतीत हो। तो अब समा भी होने जा रहा है हमने मध्य प्रदेश में जाना है वहाँ भी सत्संग है फिर लौट के आएंगे बिलासपुर जिला रामपुर तहसील बिलासपुर में खुबिया नंगल आश्रम है बहुत बड़ा हर अंग्रेजी पहली तारीख को 50-50 हजार लोग 60-60 हजार लोग इकट्ठे होते हैं एक मध्य प्रदेश में है तो यहाँ पर ये 9वां सत्संग है अगला जब फिर होगा फिर आपको याद करेंगे तो इसे विचार हो रहा था कि गहरी करके नींव खुदाई मकान बहुत नीचे से लेकिन रहना नहीं मिला गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं मारकंडे ते कोद काई त्रय तर मुंड बुलाए मारकंडा ऋषि गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते झोंपड़ी में लाख बरे की उम्र काट के चला गया तो क्यों इस चक्कर में पड़ा है
माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन में हर का जल। ये तो ईश्वर की माया है, उसको समझ। इसलिए सब आनंद साहब गुरु स्तोत्र पढ़ो, अरदास हुक्मनामा प्रसाद, फिर लंगर बटेगा बड़ी शांति से, कोई रसना खाली ना रहे। आराम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मह पाया सुत पाया सहज सेठी मन वजिया वादाइया। राग रतन परवार परिया सबन गावड़िया दोस्त जाऊं केरा मन गिनी वादाया। नानक नंदा हुआ सतगुरु मह पाया। ये मन मेरा तू सदा रहो हर नाले। हर नाल तू मन मेरे अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। नाथ स्वामी कह नानक मन मेरे सदा रहो साचे साहेबा क्या नहीं करते करता साचे सबके जिसको सदा सिद्ध नाम तेरी नाम मानव धावे। नाम जिनके मन वसिया वागे कनेरे नानक साहेब क्या नहीं करते रे। नाम मेरा नाम आधार मेरा जिन टूटा सब वाइया सुख मन वसिया जिन इच्छा सब तो जाइया। दासुर मान गीता गोर बिट्टू जिसलिए कह नानक सुनो संतो सुख करो साचा नाम मेरा पंच शब्द कित कर सपागै स्वागे शब्द लागे तारिया। बस गीते का कर्म आया तुझ बिन तुझसे नाम हर के नानक दस वासित कर वाजे। अंत सुनो मत पागियो सतगुरु पार ब्रह्म प्रभ उतरे सगल बसूरे। संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी। अंतन तुर चरण लागे वाजे अनहद सूरत लोक। इस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत। कर्मी आप होया कह नेड़े कह दूर। उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन जी गुरु नानक साहिब जी धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन है। तन तन गुरु अंगद साहिब जी धन है धन है धन है गुरु अंगद साहिब जी धन है। तन तन अमरदास साहिब धन है धन है धन है गुरु अमरदास साहिब धन है। धन है गुरु रामदास साहिब धन। तन तन